स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य दया भवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिः। कृष्णां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनां नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमन्द श्रीविघ्नतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नानाशास्त्रविचारणे कनिपुनो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरणं श्रीराधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्द वन्दे सनातनं जगद्गुरुं श्रीजगद्गोपालकं सर्वस्य उच्चाहं हृदयसंविष्टो मत्तः सुतुर्यानं अपोहनं च योगश्च सर्वे रामदेव वेदांत हरे कृष्ण। तो मैं श्लोक शेयर करता हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं चौथा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 22 श्लोक नंबर 22 शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ ओके इम्पोर्टेंट था। तो स्क्रीन दिख रहा होगा। स्क्रीन श्लोक पढ़ते हैं। प्रत्युद्गम प्रशर्यान् नाभिवादनं विधीयते साधुमिथा सुमति प्रज्ञे प्रसन्ने पुरुषाय चेतसा गुहाशयैव न देहमानिने। हम लोग इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। माय डियर वाइफ, सर्टेनली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफर म्यूचुअल ग्रीटिंग्स by standing up, welcoming one another, and offering obeisances. For those who are elevated to the transcendental platform, being intelligent, offer such respects to the super soul who is sitting within the body, not to the person who identifies with the body. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तात्पर्य बहुत अच्छा है, तो हम लोग क्विकली पढ़ भी लेते हैं। इट में भी आर्ग्यू तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद करें। इट में भी आर्ग्यू सॉरी, मैं हिंदी में इसका रूपांतर करके हुए चलता हूँ। पहले तो ट्रांसलेशन है। प्रिय पत्नी, अ, अ, न मतलब सर्टनली यानी फ्रेंड्स, हमारे जो मित्र हैं, हमारे सगे संबंधी है, वो आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को स्वागत करते हैं, खड़े होकर स्वागत करते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं और दूसरे को प्रणाम करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा हुआ है, वो बुद्धिमान होने की वजह से वो ये जो आदर है वो उस परमात्मा को देता है जो उस शरीर में बैठा है, न कि उस व्यक्ति को जो उस शरीर से अपने आप को समझता है, अपने आप को शरीर समझता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद, हम कुछ लाइन पढ़ के हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इस बात पर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि क्योंकि दक्ष जो है वो भगवान शिव के ससुर हैं,
तो ये उनका दायित्व बनता है, उनका ड्यूटी है। भगवान शिव ने उनको प्रणाम करना चाहिए था। इसके आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे ये समझाया गया है, यहाँ पे भगवान शिव बोल रहे हैं कि जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है वो खड़ा होता है, रिस्पेक्ट देता है, तो वो उस व्यक्ति के अंदर बैठे परमात्मा को करता है। वैष्णवों में भी ये देखा जाता है कि जब शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और गुरु जो है इमिडिएटली उनको आशीर्वाद, तो वो भी उनको प्रणाम करते हैं, बिकॉज दे आर म्यूचुअली ऑफर्ड। मतलब वो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, ना उस शरीर को, लेकिन जो परमात्मा बैठा है उसे। इसीलिए अ, गुरु जो है वो हमेशा भगवान को प्रणाम करते हैं जो अपने शिष्य के शरीर में बैठे हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि भक्तों को आदर देना वो ज्यादा बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, न कि उसे देना, उस व्यक्ति को। भक्त जो है वो कभी भी अपने आप को शरीर से नहीं जो शरीर, अपने आप को शरीर नहीं समझते, देहात्म बुद्धि में नहीं रहते। इसीलिए वैष्णव जो है वो जब आदर दे रहे हैं तो भगवान विष्णु को ही आदर दे रहे हैं। इट इज स्टेटेड ऑल्सो दैट, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि सदाचार के या शिष्टाचार के रूप में जैसे ही कोई एक वैष्णव दूसरे को देखता है, उसने उसे आदर देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। वो ये दर्शाता है कि वो उस जो परमात्मा को प्रणाम कर रहा है। जब वो वैष्णव जब उस शरीर को भगवान विष्णु के मंदिर के समान देखता है, तब वो ऐसा करता है। भगवान शिव ऑलरेडी जो था वो भगवान के को प्रणाम कर रहे थे। वो दक्ष को भी जो है आदर दे रहे थे, जो अपने आप को इस देह के समान समझ रहा था। इसीलिए उनको अलग से प्रणाम करने का, उनको आदर देने का कोई जरूरत नहीं था, और ये शास्त्रों में कहा गया। तो व्हाट इज नॉट डायरेक्टेड बाय एनी वैदिक इंजेक्शन, किसी शास्त्र में ये नहीं कहा गया। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहले तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस प्रातकालीन साधु सम्मेलन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चौथा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 22, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब भगवान शिव ये बता रहे हैं। मतलब हमने देखा कि कैसे, मतलब सती जो थी वो जिद कर रही थी मुझे जाना है, अब वो कैसे बताते हैं। पिछले श्लोक में देखा कि आ, आ, वो जो एक अहंकार में व्यक्ति है वो हमेशा परेशान रहता है मन से, इंद्रियों से, और इसीलिए वो दूसरों का जो ऐश्वर्य नहीं देख पाता, और इसीलिए वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। और ऐसे व्यक्ति जो है वो असुर के समान है। और आज के श्लोक में भगवान शिव जी माता पारा सती से कह रहे हैं कि अ, मतलब नो अनडाउटेडली जो है सगे संबंधी एक दूसरे को हम लोग प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं। सगे संबंधी की इवन फ्रेंड्स जो है, इवन बॉस भी जब आते हैं तो हम लोग ये मतलब खड़े होकर रिस्पेक्ट देते हैं, देखते हैं। आप लोग जब ऑफिस जाते हैं तो इवन जो गेट कीपर है, जो भी सिक्योरिटी वाला है, ही गिव्स यू रिस्पेक्ट। तो ये रिस्पेक्ट देना अ, एक कॉमन बात है हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में। रिस्पेक्ट देना, प्रणाम करना, ये तो हाय हेलो गुड मॉर्निंग हो गया, वैसे हम लोग पहले हाथ जोड़ के प्रणाम किया करते थे, राम राम, या ऐसे कुछ समथिंग स्पिरिचुअली ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान शिव यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर पे प्रगत है, जो आध्यात्मिक रूप से बड़ा हुआ इंटेलिजेंट है, वो समझता है कि मैं इस शरीर को नहीं, अभी जैसे मैंने अगर मेरे बॉस को देखा, उसको विश किया, उसको प्रणाम किया, तो मैं उस शरीर को या उस पोजीशन को या उस जो देह में बैठ, देह जो है उसको नहीं प्रणाम कर, उसके अंदर
परमात्मा बैठा है उसको प्रणाम कर, न कि उस व्यक्ति को। ये भगवान शिव यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में शिल प्रभुपाद इसी बात को आगे दोहराते हैं। और सारा जो आज का जो श्लोक है उसका हम यही समझेंगे कि प्रणाम करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, ये एक कॉमन बात है, खास करके हमारे सनातन धर्म में या वैदिक पद्धति में। वैष्णवों को तो बिल्कुल ही करना चाहिए, क्योंकि वो वैष्णव है, नम्र है। भले कोई हमें रिस्पेक्ट देने दे, हमको दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। जितने महाप्रभु कहते हैं, अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा है। भले कोई हमको प्रणाम नहीं करे, लेकिन हमको दूसरों को प्रणाम करना चाहिए, खास करके जब वो भक्त है। तो ये एक जो है सिर्फ साधारण, हम कहेंगे सोशल नॉर्म्स नहीं बोल सकते इसको, मतलब एक ऐसा नहीं, बट ये जो है ये आध्यात्मिक रिस्पेक्ट है, उस परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। तो अगर कोई वैष्णव के बीच में मन मुटाव और वो आया दूसरा वैष्णव प्रणाम नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली वो जो इसके अंदर परमात्मा बैठा है उसको प्रणाम नहीं कर रहा है। तो अगेन इट्स एन इंसल्ट, वैष्णव के प्रति भी है, वो परमात्मा के प्रति भी है। तो इसीलिए जो है अ, व्यक्ति को, हर किसी को प्रणाम करते रहना चाहिए। फिर अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अमंग वैष्णव देयरफॉर इट इज सीन, वैष्णव जो है हमेशा एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि जब कोई शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है, तो गुरु भी वापस उसे प्रणाम करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिष्य को प्रणाम कर रहे हैं, वो उसके अंदर बैठे परमात्मा को, भगवान को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भगवान श्रीमद् भागवतम में भी कहते हैं कि ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू हिज डिवोटी इज मोर वैल्यूएबल देन ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू हिम। भगवान ये भी कहते हैं, भले तुम मुझे रिस्पेक्ट मत दो, लेकिन मेरे भक्तों का रिस्पेक्ट तुम्हें उनका करना चाहिए। इसीलिए खास करके वैष्णवों के बीच ये बहुत ही, मतलब एटलीस्ट आज के श्लोक पढ़ने के बाद हम लोगों को, अगर किसी से मन मुटाव है या किसी से नाराज हैं, कभी दिखता है, मिलता है, तो भी उसे प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति से ज्यादा भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, परमात्मा उसके अंदर जो बैठा है उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये तो एक जनरल बात है। वैष्णव जो होते हैं इज वेरी हम्बल, नम्र होता है, और वो कभी इस बात को नहीं देखता है। हम देखते हैं, मैं कई बार कोट करता हूँ मेरे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति भृंग गोविंद महाराज, वो कहते हैं कि नारद मुनि वो जब कंस को देखते हैं तो तुरंत वो गिर जाते हैं धड़ाम से नीचे, ऐसे नहीं बस नहीं, पूरा रिस्पेक्ट के साथ में नीचे धड़ाम से दंड प्रणाम करते हैं। ओ, कितना महान भक्त है ये। जस्ट इमेजिन। तो दैट्स द कॉन्शियसनेस, ये भक्तों का स्तर होता है। हम लोग अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ओ इसने मुझे प्रणाम नहीं किया था, एक साल पहले इसने मुझे ये बोला था, इसने मुझे देख के मुंह टेढ़ा किया था, इसने मुझे ऐसा किया, वैसा किया। दिस इज ऑल नेग्लिजिबल। भक्त को देखते ही भक्त को प्रणाम करना सबसे बड़ी बात है। बेटा सेवनी माता जी भी, मैं भी रिसेंटली उनका एक छोटा सा सुन रहा था, वो कहती हैं कि अलग अलग प्रकार के अपराध हैं, लेकिन जो वैष्णव अपराध है वो सबसे बड़ा अपराध है। अलग अलग है, दान अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, लेकिन जो वैष्णव अपराध है, शास्त्र भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं कि सबसे बड़ा अपराध है। तो वैष्णव के प्रति हमको बहुत ही सजग रहना है, उनको आदर देना है, उनको प्रणाम करना है, हमको बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहना है प्रत्येक भक्त के प्रति। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि एक गुरु भी अपने शिष्य को प्रणाम करता है। तो
कोई ये सोचे अरे मैं तो 25 साल से हूँ, 30 साल से हूँ, 50 साल से हूँ, अरे ये भक्त तो अभी 1 साल से आया है, 2 साल से आया, तो ये मुझे प्रणाम करेगा, मैं नहीं करूँगा, सो दैट इज डजेंट स्टैंड वैलिड। हम हम हर उस चीज को, तो एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है, इवन कृष्ण बोलता है उसे प्रणाम करना, बिकॉज वैष्णव का डेफिनेशन जब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं who is वैष्णव, तो कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण का नाम ले लिया, विष्णु का नाम ले लिया, वो भी वैष्णव है। सो नॉट पेइंग रिस्पेक्ट टू सच डिवोटी इज ऑल्सो एन ऑफेंस। हमें कुछ सावधान रहना चाहिए, एंड वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। सो यहाँ पे यहाँ पे प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि डिवोटीज डू नॉट आइडेंटिफाई विद द बॉडी। वो शरीर से उनका जो संबंध होता है शरीर के प्रति नहीं होता। ये काला है, गोरा, काला काले को देखा, ब्लैक निगरो को देखा, या किसी अरे ये तो काला है, ये वैष्णव नहीं है। लेकिन गोरे को देखते ही लोग आकर्षित हो सकता है। वो जो शरीर से जो दिख रहा है काला है, वो भक्ति में बहुत ही प्रकट हो। और जो गोरा दिखने में सिर्फ गोरा है, वो किसी ने जबरदस्ती वो तिलक लगाया, वो घूम रहा है, ही मे नॉट बी इवन ए डिवोटी। सो गेटिंग, मतलब एक बाहरी तौर पे उसको जज करना कि ये काला जो है ये भक्त नहीं है, और ये जो गोरा है आकर्षित है, धनवान है, गरीब है, ये तो गरीब है, ये तो छोटे से झोपड़पट्टी में रहता है, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं। नो, दिस इज ऑल सोशल स्टेटस। हमने लास्ट टाइम भी देखा था, दक्ष जो है वो सोशल स्टेटस के बेसिस पर उनको अपराध करता है भगवान शिव के प्रति। तो सोशल स्टेटस जो भी है, एक्सटर्नली बॉडी कैसा भी है, वो दिखने में कैसा भी है, वैष्णव इज ए वैष्णव, एंड पेइंग रिस्पेक्ट टू हिम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ अनदर वैष्णव। तो ये आज के हम लोग श्लोक से हम लोग को ये चीज देखने मिलती है। आई हैव पुल्ड आउट सम पॉइंट्स, आई डोंट नो, मुझे मिल नहीं रहे हैं, एक मिनट में मैं से वो देख रहा था, प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। सो जो बहुत ही सुंदर जो ये, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो एपिसोड है, मतलब अलग अलग तरह से हम लोगों को, अलग अलग तरह से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, कैसे यहाँ पे ये जो एपिसोड चल रहा है, और कैसे ये सब हो रहा है। तो इट्स परफेक्ट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सर्चिंग, 1 सेकेंड, बराबर सेव नहीं किया था। ओके, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे प्रणाम करना सोशल रिस्पेक्ट नहीं है, इट इज मोर देन दैट। ये इट्स अ ट्रांसेंडेंटल रिस्पेक्ट टू लॉर्ड। अब हाँ, ये हमने देखा है इसमें। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, और एक चीज यहाँ पे इसमें हम लोग को जो सीखने जैसा है इस श्लोक से, वो ये है कि वैष्णव जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वी शुड ऑलवेज ऑलवेज केयर फॉर हिम, केयर से ज़्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए।
आई विल से रिस्पेक्ट से भी ज्यादा हमको प्रेम होना चाहिए भक्तों के प्रति। रिस्पेक्ट इज वन थिंग, ठीक है, रिस्पेक्ट हो वो प्रभु बहुत जप करते हैं, वो प्रभु 3 बजे उठते हैं, वो माता जी 128 राउंड्स कर दिया, ओके, दैट रिस्पेक्ट इज देयर, बट दैट इज ऑ इन रेफरेंस। भगवान कृष्ण जो है, यू कैन सी, उनको वन रेफरेंस नहीं चाहिए। तो दैट मूड ऑफ लव एंड अफेक्शन वो कल्टीवेट करना है हमको भक्तों के प्रति। हम देखते हैं कई महाराज लोग जब एक पास आपस में जब मिलते हैं तो कितने प्रेम से मिलते हैं, सो मच लव एंड अफेक्शन। मे बी दे आर मीटिंग आफ्टर 15 years, 20 years, 25 years, बट ऐसे मिलते हैं जैसे मतलब there is so much love and affection. तो always we need to cultivate that love and affection towards devotees, towards Vaishnava। और वो जब प्रेम रहेगा तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक रहेगा। और रिस्पेक्ट कभी कभी आर्टिफिशियल हो जाता है, ओ प्रभु जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम, लेकिन जैसे ही उसका पीठ घूम गया, माइंड से, मुंह से, एक्शन से अपराध होना शुरू हो जाता है। सो दैट कैन बी मैकेनिकल। लेकिन जब प्रेम है किसी के प्रति, जैसे हस्बैंड का वाइफ का, वाइफ का हस्बैंड से, दो फ्रेंड्स के बीच में, या माता पिता का, सो दे आर सो मच, है ना, मतलब आर्टिफिशियल दिखाने का सॉरी टू, बट लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को दंडवत प्रणाम मुझे बहुत, आई डोंट नो, इट्स लुक्स वेरी फनी। मतलब लव एंड रिस्पेक्ट इज द मेन एस्पेक्ट। अगर लव है तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक रहेगा हमको। फिर अरे मेरी पत्नी है दंडवत प्रणाम, कैसे हो, तो वो सब आर्टिफिशियल, इट्स ऑल बिकम्स आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल और रिचुअलिस्टिक जो है, इन चीजों से हमको बचना है। अब इफ यू हैव लव एंड अफेक्शन, जैसे हम देखते हैं माता अपने बच्चे के प्रति कितना प्रेम है उसको, वो कभी कभी डंडा लेके भी उसको मारती है उसको। डज दैट मीन शी डजंट हैव रिस्पेक्ट? नो। हस्बैंड एंड वाइफ कभी कभी है, अगर पत्नी गलत है तो या ही शाउट्स एट हिम, डज दैट मीन ही डजंट हैव रिस्पेक्ट? नो, रिस्पेक्ट है, लव है, एंड आउट ऑफ दैट लव ओनली ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। तो लव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो एक बेस है, फाउंडेशन है प्रत्येक हर रिलेशनशिप, एंड दैट शुड बी द फाउंडेशन बिटवीन वैष्णवस। और ये जब रहेगा तो आर्टिफिशियल, ओ प्रभु दंडवत प्रणाम, ओ माता जी दंडवत प्रणाम, और जैसे पेट घूम गया, वो सब नहीं होगा। वी विल बी इन फुल रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली, एंड वैष्णव अपराध होने का कोई चांस ही नहीं। सो वी कैन टेक फ्रॉम टुडेज, बोलते हैं ना, आज की क्लास से हम ये समझ सकते हैं कि वैष्णव से जो अपराध से जो जो हम लोग अगर बचना है, तो बिल्ड लव एंड अफेक्शन फॉर डिवोटीज, बिल्ड लव एंड अफेक्शन फॉर डिवोटीज। इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्ण, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। मिस मंजेश्वरी। हरे कृष्ण। अ, अ, हृदय से धन्यवाद। ऊपर ऊपर से नहीं, सच में आज अचानक से आपको क्लास लेना पड़ा, तो इसके लिए इस पे सीखने को मिलता है कि किस तरह फर्स्ट टाइम जब दक्ष ने शिव जी के प्रति अपराध किया तो उसे उसका दंड नहीं हुई, तो इसकी वजह से वो फिर से यज्ञ करने जा रहा है। और ये अपमान कभी हो, वो पहले हुआ था, लेकिन अभी बहुत टाइम गया और शिव जी ये माता सती को बोल रहे हैं कि
किस तरह अभी जब आपने ये सब समझा, ये शिव जी माता सती को बोल रहे हैं कि मैंने उसे प्रणाम किया था, सिर्फ उसे नहीं, वहां पर जितने भी लोग हैं उन सबके, क्योंकि शिव जी कैसे देखते हैं सबके हृदय में जो परमात्मा है, मतलब उनको प्रणाम करते हैं। जो भी शरीर है वो जो है वो भगवान विष्णु का, जितने वैष्णव है उनके जो शरीर है भगवान विष्णु का मंदिर है, वहां पर भगवान रहते हैं। इसलिए जो शिव जी है वो हर एक को प्रणाम करते हैं और बार बार उनका जप कर रहा है तो प्रणाम चालू रहता है। और जब उन्होंने शिव जी के प्रति अपमान किया तब ब्रह्मा जी या और किसी ने भी उन्हें कुछ नहीं दंड दिया और बोले कि उसका पोजीशन भी बहुत हाई था दक्ष का, और उसे उनके पोजीशन से निकाला नहीं जा सकता था, प्रजापति थे। तो और किसी ने उन्हें कुछ बोला नहीं कि वक्त के साथ वो समझ जाएंगे। इस तरह फिर वो करते करते वो और बड़ा अपराध करने। तो इसलिए इसमें हम जब भक्ति में आते हैं तभी सबको ऐसे लगता है, जब हमारा जब में मन नहीं लगता है तो नए नए आते हैं तब हम लोग लगता है कि हाँ मुझसे शायद वैष्णव अपराध हो गया इसलिए, लेकिन फिर ऐसे ही वो आदत पड़ जाती है। तो इसी तरह ये दक्ष का आदत था। और दूसरी सीख ये है, इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए छोटे छोटे। और दूसरा बात इसमें ये सीखने को मिलती है कि दक्ष जो है वो अपने आप को एक शरीर के रूप में मानता था और वो शरीर की पोजीशन, और शिव जी है वो आत्मा, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे, आत्मा की पोजीशन से और आत्मा की वजह से उन्होंने उन्हें प्रणाम किया था। इस तरह वो माता सती को बता रहे कि नहीं मैंने उससे क्या सबको प्रणाम किया था। और शिव जी है वो देख सकते हैं क्योंकि वो भगवान का गुणाधीश अवतार है, ईश्वर है, वो सबके मन में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। तो शिव जी ने देखा है, अब उन्हें पता है कि इसके मन में जो ईर्ष्या है वो खत्म नहीं हुई, मेरे लिए जो ईर्ष्या है वो खत्म नहीं हो रही है। और माता सती है वो नहीं देख पा रही है, इसलिए वो समझा रहे अपने पत्नी को कि ये जो है दक्ष है वो अभी भी ऐसे ही और माता सती बोल रही है कि मैं उनकी प्रिय पत्नी हूँ। तब शिव जी बोलते हैं नहीं, वो तुम्हें माता सती बोलती है कि मैं उनकी प्रिय पुत्री हूँ। सबसे प्रिय पुत्री ये थी, सती माता थी। लेकिन शिव जी बोलते हैं नहीं, वो अब तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में देख रहे, इसलिए वो तुम्हें भी इसी तरह अपमानित कर सकते, इसलिए आप मत जाओ, इसलिए वो समझा रहे थे। तो उसमें हमें ये सीखने को मिलता है, शिव जी ये सिखाते हैं कि दक्ष जो है वो शरीर के इसमें देखता है ना कि आत्मा के। और हम भी कभी ऐसे वैष्णव अगर कोई हमारे प्रति अपराध करता है तो वो हमें शरीर के रूप में देखता है, ये प्रभु जी मुझे पसंद नहीं है, इन्होंने मुझे डांट दिया, मैंने इन्हें प्रणाम नहीं किया, मैं इन्हें नहीं बुलाऊंगा। तो वो ऐसे करते हैं, हमें शरीर के रूप में देखते हैं। तो हमें ये नहीं लेना चाहिए कि ये मुझे बोल रहा है, मैं तो शरीर नहीं आत्मा हूँ, इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, वो जो परमात्मा है इनका। अगर तो अगर इसने ऐसा किया तो मैं भी प्रणाम नहीं करूंगा, मैं इसने नहीं मुझे प्रणाम किया तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपराध कर लेते हैं। तो ये मुझे मधुसूदन प्रभु जी हैं उनसे ये सीखा था कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो कर रहा है तुम्हारे शरीर के प्रति अपराध, भगवान के प्रति अपराध, लेकिन हमें वैष्णव होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने को वो अपराध नहीं लेना चाहिए। और ऐसे ही शिव जी बता रहे हैं कि उसने किया तो हमें नहीं तुरंत नहीं अपराध का रिएक्शन करना चाहिए, हमें सीखने को मिलता है। और तीसरा पॉइंट ये था कि शिव जी ने उसका अपमान नहीं किया था, वो तो, लेकिन उसने ऐसा समझा बिना सोचे समझे तो इसके लिए उसने खुद ही वो अपने ऊपर अपराध लिया था।
शिवजीत ने तो प्रणाम किया था, लेकिन वो ऐसा समझता था कि मैं मेरे शरीर को प्रणाम नहीं करा, ये मेरा दामाद है, वो मेरे पति का जो मेरी पुत्री का पति है, ऐसे ही समझ रहा था। इसलिए इससे सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगी कि कभी अगर कोई हमारे प्रति अपराध भी करता है तो उसे हमें अपराध नहीं मानना चाहिए, नहीं तो हमारी भी स्थिति उसी के जैसी हो जाएगी। हम भी खुद को शरीर के स्तर पे ही देखेंगे। हरे कृष्णा। या वेरी नाइस पॉइंट। मैं खाली एक जब मिशेल बोल रही थी, एक और पॉइंट मुझे स्ट्राइक हुआ, जस्ट वांट टू शेयर, उसके साथ मैं रुकता हूँ कि सी सती माता जो थी वो दक्ष की सबसे लाडली बेटी थी। एंड वी नो हमारे बच्चे हैं और जो हमारा फेवरेट किड हो कितना प्रेम होता है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ईर्ष्या विद शिव जी, इतनी फेवरेट बेटी भी उसके दुश्मन बन गए, एंड बिकॉज ऑफ विच वो जो है उसको आदर नहीं देता है। हम लोग फिर आगे देखेंगे पूरा कैसा शी गिव्स अप हर बॉडी। इट कैन गो सो सार, इतना बुरा हो सकता है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष, दे आर वेरी डेंजरस क्वालिटीज। जो व्यक्ति अच्छा है वो अच्छा नहीं दिखाई देता और अगर कुछ बुरा है तो वो अच्छा लगने लगता है। हम देखते हैं धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, ऑल द असुरस। जब ईर्ष्या होता है तो भगवान इतने अच्छे, इतने प्रेम करने वाले हैं, वो भी जो है उनको दुश्मन लगने लगते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस क्वालिटी। या हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे और हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नरसिंह महाराज को। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसको बंद कीजिए। सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को चरण वंदन।